बीएसटीसी की लास्ट जो प्रोसेस हुई थी वो फर्स्ट लिस्ट की रिपोर्टिंग करने की जो डेट थी वो आपकी 6 फरवरी थी कि आप 6 फरवरी तक है वो कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग वगैरह वो कर सकते हो। ये आपकी लास्ट प्रोसेस थी। उसके बाद अभी तक कोई भी नेक्स्ट अपडेट नहीं है और आज आपकी 6 मार्च है वो हो चुकी है। देख सकते हो 1 महीनों बीत चुके हो लेकिन कोई भी और प्रोसेस आपकी नहीं हुई है। क्या वजह है जिसकी वजह से अगला स्टेप वो विभाग नहीं ले पा रहा, ना तो सेकंड लिस्ट जारी कर पा रहा है और ना ही अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो जारी कर पा रहा है। तो अपवर्ड मूवमेंट का और सेकंड लिस्ट है ये तो देखो दोनों साथ में आने वाली हैं। ठीक है, तो अब कभी आप सोच रहे हो कि सेकंड लिस्ट है वो नहीं निकाल रहे तो अपवर्ड का रिजल्ट है वो तो निकाल दे कम से कम, लेकिन निकालना चाहिए। ठीक है, निकाल देना चाहिए लेकिन नहीं निकालेंगे। वो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट न निकाल के दोनों चीज़ें हैं वो साथ में करेंगे, एक स्टेप है वो नहीं लेंगे। और जिन्होंने अपवर्ड लगा रखा है उनको फिर से कॉलेज एडिट करने का मौका है वो मिलेगा। क्यों मिलेगा, इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कॉलेजों वाला पीछे मैंने अब आपको बताया था कि आपकी और कॉलेजें हैं वो ऐड होने वाली हैं, वो बात बिल्कुल सही है। आपकी कॉलेजें हैं वो और ऐड होने वाली है जिसकी वजह से आपका सेशन है वो लेट होता जा रहा है। और अब आपका जो सेशन है 2022-23 वाला, इसमें महज 65 दिन बाकी बचे हैं। 65 दिन बाकी बचे हैं और लगभग ये आपका जो सेशन होता है वो 220 दिन का होता है। तो 220 दिन में से आपके 65 दिन बाकी बचे हैं। अब देख सकते हो 65 दिन में थे के कर लेगा, मतलब ये कि सेशन है वो आपको अच्छो खासी लेट होने वाला है। अब बताना 220 दिन कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे तो वह दिसंबर 2023 तक हो या फिर 2024 के अंदर हो। 220 दिन है वो तो कंप्लीट करने ही होंगे, उसके बाद ही आपकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम है वो हो पाएगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अभी कर लेना क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। और अगर आपको बाद में लगे कि कोई काम का नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर देना बाद में। ठीक है, तो जो न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये आज की न्यूज़ है, आज के न्यूज़पेपर की, श्री गंगानगर की। ठीक है, तो कभी आपको न्यूज़पेपर में न्यूज़ ना मिले ना तो आप ये मत बोल लेना किस अखबार में आई थी, कौन सा कड़ा की न्यूज़ है। ठीक है, जहाँ की भी हो आपके लिए न्यूज़ आई है, बस देख लो। डीएलएड 2022-23 का जो सत्र है इसको गणित है वो बिगड़ चुके हो, आ तो सब न पतो है, ठाडो बिगड़ रहे हो। परीक्षा के समय हो रहे हैं प्रवेश, 65 दिन बाकी हैं। 65 दिन में परीक्षा को टाइम टेबल आना चाहिए, लेकिन जो भी है प्रोसेस हो रही है तो हो रही है। और इसका जो खामियाजा ना वो विभाग को नहीं और किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा, केवल और केवल स्टूडेंट है ना उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ, कॉलेज वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कॉलेज वालों को क्या है, जैसे कॉलेज वाले चलेंगे कॉलेज वाले तो वैसे चलते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी स्टूडेंट को, और मैं पीछे बता भी चुका हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है। वहीं अगर मैं थोड़ा सा आपको साथ में पीटीटी को ऐड करूँ तो पीटीटी की जो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, तो पीटीटी जो फर्स्ट ईयर यानी बीएड फर्स्ट ईयर में जो हो गई उनकी अभी इंटर्नशिप प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, और 10 को इनको अलॉटमेंट है वो भी हो जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट है। और वहीं आप हो, अगर मान लो कल को रीट आ गई, कल को रीट आ गई तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो बीएड वाले हैं इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आराम आराम से कहीं ना कहीं इनको वो एलिजिबल भी हो जाएंगी। और आपको वो दिक्कत हो सकती है जैसा कि अभी पीछे हुआ था, क्योंकि अगर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को एलिजिबल करते ना तो बीएड वाले हैं वो वहीं पे एलिजिबल हो जाते, और फर्स्ट ईयर वाले हैं वो नहीं होते, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया था। अगर अपेयरिंग का ऑप्शन डालते तो भी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मांगते, तो बीएसटीसी वाले फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कहाँ से डालते, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी आया ही नहीं है। ये दिक्कत है, आपको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वो भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब पीटीटी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी और ना विभाग को कोई दिक्कत होगी, ना किसी और को दिक्कत होगी, केवल और केवल स्टूडेंट को दिक्कत होगी। लेकिन जो भी हो, जैसा हो रहा है अब वो अपने अनुसार तो हो नहीं रहा। थोड़ा अपवर्ड वालों के बारे में बताता हूँ। देखो, जिन्होंने अपवर्ड मोमेंट लगा रखा ना, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी जो अभी कॉलेजें हैं वो 375 कॉलेजें हैं, 375 कॉलेजें हैं। अब आपकी 2 कॉलेज और ऐड होने वाली हैं। अगर 2 आपकी कॉलेज और ऐड होगी तो फिर से विभाग को क्या कि काउंसलिंग का शेड्यूल डालना पड़ेगा, फिर से रिकाउंसलिंग वो आपकी करवानी पड़ेगी। तो रिकाउंसलिंग जो होगी तो वहीं पर आपका अपवर्ड वालों का भी कोई ना कोई चांस है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि अपवर्ड वालों को भी कॉलेज एडिट करने का मौका मिलेगा और आपकी कॉलेज चेंज हो जाती है तो ठीक बात है। और अगर कॉलेज चेंज नहीं होती तो वही कॉलेज तो आपकी रहती ही रहती है। ठीक है, तो जिन्होंने अपवर्ड लगा रखा है तो उनको एक चांस ये भी मिलेगा कि अगर ये कॉलेज ऐड हो ही जाती हैं, अगर कॉलेज ऐड नहीं होगी ना तो पता नहीं, लेकिन विभाग को पूरा चांस है कि कॉलेज है वो आपकी, और ये न्यायालय में मामला अटका पड़ा है। तो कॉलेज ऐड होंगी उनको उम्मीद, तभी इन्होंने आगे की प्रोसेस है वो नहीं करी। और कॉलेज ऐड होगी ना तो आपका जो रिकाउंसलिंग का, क्योंकि इनको 2 कॉलेजों को भी काउंसलिंग में ऐड करेंगे तो फिर एडिट का जो चांस है वो आपको दिया जाएगा कॉलेजों को, क्योंकि बगैर एडिट किए इनमें अलॉटमेंट है वो कैसे होगा। तो एडिट का ऑप्शन जो आएगा ना तो वहीं पे अपलोड वालों को भी चांस दिया जाएगा कि आप कॉलेज है वो एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ तो उसके बाद जो आपका अलॉटमेंट होगा, ये जो प्रोसेस होने के बाद, कॉलेज एड होने के बाद जो रिकाउंसलिंग होगी, उसके बाद या तो आपको एडिट होगी तो आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा अपलोड वालों का, अगर नहीं होगा तो वो कॉलेज तो आपकी है ही है। और दूसरी बात, देखो मैं आपको स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा, वैसे तो अपवर्ड वालों को मैंने बोला था कि जो कॉलेज चेंज होते हैं तो पिछले कॉलेज वाले क्या करेंगे, अटेंडेंस मांगेंगे।
तो अटेंडेंस मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हो। कॉलेज मांग सकते हैं क्योंकि पीछे मांगी गई थी, काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी, और बाकी मांगनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि अभी 2022-23 का जो सत्र है वो शुरू ही नहीं हुआ है, तो फिर आपकी अटेंडेंस है वो फिर आप कहाँ से दोगे? ठीक है, तो वो अटेंडेंस मांगनी जायज़ नहीं है, बाकी मांगते हैं। क्योंकि पीछे मैंने देखा 2021-22 वाला जो सेशन था उसमें मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे, कॉलेज वाले अटेंडेंस मांग रहे हैं, हम कॉलेज वाले अटेंडेंस कहाँ से लाए अब? और वही दिक्कत है वो आपको इस बार भी होने वाली है। ठीक है, सभी मांगेंगे नहीं मांगेंगे वो नहीं बोलता, लेकिन कुछ कॉलेज वाले हैं वो मांगे ही मांगेंगे। लेकिन सत्र वो आपका शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि जब काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होती है तो उसके बाद है वो आपका सत्र शुरू होगा। विभाग इस प्रकार से एक नोटिस वगैरह जारी करता है, इस डेट से आपकी जो कक्षाएं हैं वो स्टार्ट होनी जा रही है, लेकिन सत्र ही शुरू अभी नहीं हो पाया है, तो फिर आपके अटेंडेंस है वो फिर कहाँ से होंगी? लेकिन फिर भी कॉलेज वाले हैं वो मांगते हैं। ठीक है, तो आपको अपवर्ड वालों को एक चांस मिलेगा कॉलेज एडिट करने का, तो आप ये मत सोचना कि हमें अपवर्ड का रिजल्ट आएगा डायरेक्ट। अब डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, अब आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो होने वाली फिर से, और फिर से आपको कॉलेज वगैरह एडिट करने का मौका मिलने वाला है। तो देखो नीचे आप यहाँ पे आओगे तो 220 दिन का आपका सेशन है वो कंप्लीट करना होता है आपको, और 220 दिन में से अब महज आपका 65 दिन बाकी बचे हैं 2022-23 का जो सेशन है इसके अंदर। और जो वर्तमान सत्र विलंब की जो कारण वो बताया जा रहा है कि किस कारण से आपका जो सत्र है वो लेट हो रहा है, तो इसमें आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि बताया जा रहा है कि न्यायालय के निर्णय के आधार पर 2 और कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। निर्णय के आधार पे अभी निर्णय आया है या नहीं आया है, आ गया है तो किस वजह से अभी तक अटकी पड़ी है वो किसी को नहीं पता। लेकिन मामला ये है कि 2 कॉलेज और ऐड होने ही जय के कारण है ना वो इतने स्टूडेंट ना परेशान होने देखने मिल रहे हो। तो अगर इनको ऐड करना है तो कर दो एक साइड, अगर नहीं करना तो मत करो। लेकिन जो भी है कैसा भी है, अभी ये जो प्रोसेस है जब तक रहेगी तब तक अपने को वेट करना पड़ेगा, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जिस कारण का प्रवेश है वो आपकी जिस कारण आपकी प्रवेश प्रक्रिया है वो अटकी पड़ी है, और पहले आपकी 12 कॉलेजें अटकी गई थी, वो सभी को पता है। तो यो मामलो है जय के कारण थारी आगे की प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही, बाकी और कोई भी रीज़न को नहीं, जय के कारण थारी जो प्रोसेस है वो रोक रखी हो। अब रही बात यह कि कब तक थारे आगे की प्रोसेस है वो हो सका, यानी अलॉटमेंट कब होगा या फिर री काउंसलिंग होगी तो वो कब तक होगी, तो आपको उसका किसी को भी नहीं पता, किसी को खुद विभाग को भी नहीं पता कि किस डेट को हम आगे की प्रोसेस है वो करें। क्योंकि ये जब तक ये जो मामला ना 2 कॉलेजों वाला ये जब तक नहीं निपटेगा ना तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। और वो मामला चाहे तो 10 दिन में निपटो, चाहे 5 दिन में निपटो, चाहे 15 दिन में निपटो, जब तक ये मामला ना निपटेगा तब तक कोई भी स्टेप नहीं करेंगे वो। तो डेट बताना तो देखो मैं आपको बता दूं कि 15 मार्च तक आपकी प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है आगे का कि कब तक क्या आगे मामला है उस सुलझने में आओगे, तो डेट बताना तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो किसी को नहीं पता कि किस डेट तक क्या होने वाला है, बस इतना है, इंतज़ार करना इंतज़ार कर रहे हो तो और करना पड़ेगा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि जो आपका सेशन लेट हुआ है, अगर आपको मान लो जिस स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा ना वहाँ पे यहाँ पे, तो उन्होंने अगर बीए वगैरह का प्राइवेट फॉर्म भर रखा तो उनका 1 साल बच जाएगा। अगर नहीं भर रखा, वो बीएसटीसी के ऊपर पूरी आधारित है, तो उनको मान लो किसी कारणवश कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो 1%, तो फिर वो क्या करेंगे, 1 साल तो उनकी गई ना फिर। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, जिस प्रकार से आप कमेंट करते हो उस आधार पर मैं आपको समझ सकता हूँ, लेकिन अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना विभाग के हाथ में फिलहाल, तो जब तक ये कॉलेजों को मामलों ना सुलझ ना माओगे तब तक आगे की प्रोसेस है वो नहीं होने वाली है। तो जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी, जिस वजह से आपका सेशन है वो लेट हो रहा है। पीछे भी ऐसी एक न्यूज़ आई थी जिसके ऊपर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अपवर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है वो देखने को मिल सकती है। बाकी जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम होगा, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी, और जो होगी दिक्कत वो फिर सभी को होगी, पूरी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर को होगी। क्यों होगी, फिर मैंने बीएड के साथ जो एग्जाम्पल दिया था वो आप देख लेना, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत आपको हो सकती है।